प्यारे बच्चों, सुप्रभात। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 सूरदास। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय। यानी सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है, लेकिन इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में क्या है, अलग अलग मान्यता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म मथुरा के निकट रोहणकता नामक स्थान पर हुआ था, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सिंही नामक स्थान पर हुआ था। यानी इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में अलग अलग मत हैं। सूरदास जी जो थे अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य। किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के शिष्य थे, और अष्टछाप कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। मथुरा वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे। श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन भजन कीर्तन करते थे। और इनकी जो प्रमुख 3 रचनाएं हैं वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली। इसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध जो इनकी रचना है वो है सूरसागर, और 1583 में पारसोली नामक स्थान पर इनका निधन हो गया। अब इस पाठ में जो प्रस्तुत 4 पद लिए गए वो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है, इसमें गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर क्या किया, व्यंग किया। यानी गोपियां भ्रमर के बहाने किस पर, उद्धव पर व्यंग कर रही, यानी व्यंग बाण छोड़े हैं। पहले पद में कहती है कि गोपियां उद्धव कहती शिकायत करती है कि उद्धव अभी तक तुम क्या है, श्री कृष्ण के प्रेम के धागे में अभी तुम बंधे नहीं हो। यानी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से क्या हो, अछूते हो, उनके प्रेम में अभी उनके प्रेम के बंधन में अभी बंधे नहीं हो। इसलिए तुम हमारी विरह वेदना को नहीं, विरह की पीड़ा को नहीं समझ सकते, पहले पद में। और दूसरे पद में बताती हैं, गोपियां कहती है कि जो उनकी मन की इच्छाएं थी वो सब कहाँ रह गई, उनके मन में ही रह गई है। तीसरे पद में वे जो उद्धव की योग साधना है उसको एक कड़वी ककड़ी के समान बताती है, और श्री कृष्ण के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम को प्रकट करती हैं। चौथे पद में कहती है कि श्री कृष्ण क्या हो गए, अब जो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली, यानी वे राजनीति पहले से ही चतुर थे, अब राजनीति और पढ़ ली है। ये थे 4 पद। यानी पहले पद में गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में अभी बंधे नहीं हो, इसलिए तुम हमारी विरह वेदना को नहीं समझ पाते। दूसरे पद में गोपियां कहती हैं कि जो उनके मन की इच्छाएं थी वो उनके मन में ही रह गई। और तीसरे पद में जो उद्धव की योग साधना है उसको किसके समान बताया गया है, कड़वी ककड़ी के समान बताया गया है, और गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को व्यक्त किया गया है। और चौथे पद में बताया गया है कि श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब उन्होंने राजनीति और पढ़ ली है तो वे और अधिक चतुर हो गए हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी। पुर इनि पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रेम नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि रूप न परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी ज्यों पागी। यानी कि इस पद्यांश में, इस पद में जो गोपियां उद्धव से क्या कहती है कि उद्धव तुम क्या हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। यानी श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम क्या है, उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, इसलिए वो कहती है कि तुम क्या हो, बड़े ही भाग्यशाली हो। और कहती है कि तुम हमारी जो विरह वेदना है उसको तुम समझ नहीं सकते। देखिए, उद्धो तुम हो अति बड़ भागी। यानी गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धो, तुम अति मतलब बहुत, बड़ भागी मतलब भाग्यशाली हो। तुम क्या हो, हे उद्धव। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव तुम बहुत ही क्या हो, भाग्यशाली यानी भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगाते। अपरस मतलब अछूता रहना, ठीक है। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा। नाहिन, नाहिन मतलब नहीं। मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम। तो कहती है कि हे उद्धव तुम क्या हो, बहुत ही भाग्यशाली हो। क्यों हो, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी, ठीक है ना, उनके प्रेम, अनुरागी मतलब प्रेम, कि तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं
बंधे हो, यानी कि तुम्हें उनके प्रेम के बंधन में तुम नहीं बंधे हो, तुम्हें उनसे कोई मोह नहीं है। अपरस रहत स्नेह तगाते, और तुम जैसे क्या है कि अपरस मतलब अछूते रहे हो, यानी तुम श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, और तुम उनके प्रेम रूपी जो धागा है, स्नेह तगा यानी प्रेम रूपी धागे से क्या रहे हो, अछूते रहे हो। तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, और उसके उनके जो प्रेम रूपी धागे हो उससे क्या रहे हो, अछूते रहे हो, यानी तुम्हें श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम क्या रहे हो, उनके प्रेम को नहीं समझते हो, या तुमने उनसे प्रेम नहीं किया है। कैसे, पुरइनी पात रहत जल भीतर, यानी तुम श्री कृष्ण के पास रहते हो फिर भी तुम श्री कृष्ण के प्रेम से क्या हो, अछूते हो। अब देखो उदाहरण दिया उसने, पुरइनी पात यानी कमल का पत्ता, ठीक है। जल रहत जल भीतर, भीतर यानी अंदर। तारस देह यानी शरीर, दागी मतलब दाग या धब्बा। अब उदाहरण देके कहती है कि ए उद्धव, तुम उस कमल के पत्ते के समान हो कि जो जल के भीतर रहकर भी, ठीक है ना, पानी के भीतर रहकर भी, तारस देह ने दागी, यानी तुमने क्या है अपने, तुम यानी कि जो कमल का पत्ता है जल के भीतर रहकर भी वो क्या होता है, गीला नहीं होता। उसी प्रकार तुमने भी अपनी देह को किससे, तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, यानी कि जिस तरह जल का कमल का पत्ता जल के भीतर भी रहकर उस पर पानी का कोई भी दाग धब्बा नहीं लगता, उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम क्या हो, श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। जो जल माह तेल की गागरी, माह मतलब में, यानी तेल की गगरी, यानी तेल का जो गगरी है, जो गगरा है ना, ठीक है, उसको किस में डाला जाए, जल में डाला जाए। बूंद ने ताको लागी, लेकिन जो तेल का गगरा है उसको यदि जल में डाला भी जाए तब भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं लगती, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। तुम भी क्या हो, उसी प्रकार हो। प्रीति नदी में पाँव ने बोरिए, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, कृष्ण रूपी प्रेम की जो नदी है उसमें तुमने क्या नहीं करी है, डुबकी नहीं लगाई, यानी तुमने स्नान नहीं किया है, ना ही उनका एक भी छींटा अपने शरीर पर क्या है, पड़ने नहीं दिया है। दृष्टि रूप ने परागी, परागी मतलब मुग्ध होना, मोहित होना, ना ही तुम, दृष्टि मतलब देखना, यानी कि तुम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पे क्या हो, मोहित नहीं हो, यानी तुम उसके रूप सौंदर्य पे मोहित नहीं हुए हो, यानी उनकी ओर आकर्षित नहीं हुए हो। फिर कहती है कि यानी कि वो कहती है कि तुम क्या हो, श्री कृष्ण के प्रेम से क्या हो, अछूते हो, तुम श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो। सूरदास अबला हम भोरी, वो उद्धव से कहती हैं कि हम क्या है, एक अबला भोली भाली गोपियां हैं, और हम किसके बंधन में बंधी है, श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में उसी प्रकार बंधी है जैसे देखो गुड़ चींटी, जो जिस प्रकार गुड़ पर क्या होती है, चींटी चिपकी रहती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में क्या है, बंधे हुए हैं। यानी कि वो क्या कहना चाहती है कि उद्धव से गोपियां कहती है कि ये उद्धव तुम क्या हो, बहुत ही भाग्यशाली हो, ठीक है, तुमने श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे, यानी उनसे तुम्हारा कोई मोह नहीं है, और तुम उनके प्रेम रूपी धागे से क्या रहे हो, अछूते रहे हो। अब वो उदाहरण किसके माध्यम से देती है, एक तो कमल के पत्ते के माध्यम से, कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहकर भी वो गीला नहीं होता, और दूसरा उदाहरण देती है तेल की गगरी, यानी तेल की गगरी को किसमें, पानी में डालने पर भी उसकी एक भी बूंद नहीं लगती। तुम भी क्या हो, उसी प्रकार, यानी श्री कृष्ण के पास रहकर भी तुम क्या हो, उनके प्रेम के बंधन में नहीं बंधे हो, और तुमने श्री कृष्ण रूपी जो प्रेम की नदी है उसमें तुम अपने आप की डुबकी नहीं लगाई, तुमने स्नान नहीं किया, यानी एक छींटा भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया है, और तुम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य से क्या हो, अनभिज्ञ हो। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हम क्या है, भोली भाली हैं, भोली भाली हैं, और हम श्री कृष्ण के प्रेम में किस प्रकार बंधी हुई है, जैसे कि गुड़ चींटी के, जो गुड़ में चींटी चिपकी रहती है, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन में या मोह में बंधे हुए हैं। द्वितीय पद्यांश।
मन की ही मन मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, नाही परत कही। अवधि आधार रास आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती उती गुहारी, जितते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरई, क्यों मर्यादा न लही। यानी गोपियां उद्धव से कहती है कि जो हमारे मन की इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, अभिलाषाएं थी, वो सारी हमारे मन में ही रह गई है। मन की मन ही मांझ रही, यानी हमारी सारी इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उदो, हे उदो हम किससे जाकर कहें। ना ही परत कही, ना ही हम इस पीड़ा को किसी और को जाकर सुना सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आस आवन की, आशा, आवन मतलब आने की, कि हमें श्री कृष्ण के वापस लौटकर आने की, कि एक समय वो हमसे वापस मिलकर लौटकर आएंगे। ये उनके आने की क्या थी, आशा थी। इसी आशा में, इसी उम्मीद में हम तन मन विथा सही, हम तन मन से सारी विथा यानी सारी पीड़ा, सारे दुख को क्या कर रहे थे, सह रहे थे। अब इस जोग संदेश नहीं सुनी, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं तो नहीं आए, उन्होंने क्या भेज दिया, योग संदेश भेज दिया है। तो इस योग संदेश को सुनकर विरहनी विरह दही, विरहनी यानी गोपियों की जो विरह वेदना है, जो पीड़ा है, वो और अधिक क्या हो गई है, जल गई है, वो और अधिक प्रज्वलित हो गई। यानी जो उनकी विरह की वेदना थी, ये योग साधना का संदेश सुनकर वो अधिक और तेज हो गई है। जो विरह की पीड़ा थी वो उनकी और अधिक बढ़ गई है। चाहती उती गुहारी, गुहारी मतलब पुकारना, सहायता के लिए, मुसीबत के समय अपनी रक्षा के लिए पुकारना। जिते मतलब जहांते, यानी कि जहां वे अपनी रक्षा के लिए पुकार, जिसको अपनी रक्षा के लिए क्या करना चाहती थी, पुकारना चाहती थी, वही उनके दुख का कारण बन गया, वही श्री कृष्ण उनके दुख का कारण बन गया है। कैसे? क्योंकि उन्होंने वह स्वयं तो नहीं आए, बल्कि उद्धव के साथ क्या भेज दिए, उन्होंने योग साधना की धारा, योग की प्रबल धारा भेज दी है। इसलिए वह हमारे क्या बन गए, दुख का कारण बन गए। उन्होंने प्रेम की मर्यादा का क्या किया है, उल्लंघन किया है। सूरदास अब धीर धरई क्यों, धीर मतलब संतोष, धरई मतलब धारण करना। तो कहती है कि जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, तो हम धीर यानी संतोष या धैर्य कैसे धारण करें, क्यों धारण करें। मर्यादा यानी मर्यादा न लही रखी, जब श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, तो हम धैर्य धारण, हम तसल्ली क्यों या संतोष क्यों धारण करें, क्यों रखें। उन्होंने ही प्रेम का क्या किया है, प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए अब हम धैर्य धारण नहीं कर सकती। ये था द्वितीय पद्यांश।